हम हिंदी विषय का हमारा पाठ क्रमांक 3 देखेंगे, जिसका नाम है सच्चा स्मरण। सच्चा स्मरण यानी क्या? सच में जो हम सीखे, स्मरण करना यानी याद करना, सीखना, उसे हम सच्चा स्मरण कहेंगे। जो हम लर्निंग करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स को हम रटते हैं, रटिफाई जो करते हैं, उसे हम रटने को याद करना नहीं कहेंगे। या सच्चा स्मरण वो होता है जिसे हम अपने जीवन में लाए, उसको हम उस पर चले। यानी अगर कोई बात है जो आपको जीवन के बारे में कुछ सिखाती है, तो सिर्फ उसको याद कर लेने से और सुन लेने से नहीं होता है, उसे हमें अपनी ज़िंदगी में भी लाना पड़ता है। ज़िंदगी में उसे उस पर चलना पड़ता है, तभी हम उससे क्या कहेंगे कि हमने कोई चीज़ सीखी है। जैसा कि हम क्या करते हैं कि टीचर पढ़ाते हैं और आप क्या करते हैं, उस क्वेश्चन के आंसर्स को याद करते हैं। सिर्फ याद करना नहीं है, याद करना को हम स्मरण नहीं कहेंगे, उसको सचमुच अपनी ज़िंदगी में लाना, उसे हम याद करना कहेंगे। यही इस कहानी से हमें सीखना है कि अगर कोई मैथ्स का सम है या फिर कोई साइंस का कोई केमिकल रिएक्शन है, तो जब तक हम उसको कर नहीं देखेंगे या समझेंगे नहीं, तब तक उसे हम सीखना नहीं कहेंगे। हाँ, मैम ने बोर्ड पर बता दिया, हमने लिख लिया और एग्ज़ाम में याद कर लिया और एग्ज़ाम में लिख लिया। जब तक आप उस रिएक्शन को या फिर उस सम को जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे या खुद कर नहीं देखेंगे, और फिर तब तक आप उसे नहीं सीख सकते और तब तक आप उसको अच्छे से अपनाते नहीं, तब तक आप उसे याद करना नहीं कहेंगे। तो इसी तरह ये कहानी है। इस कहानी में गुरु द्रोणाचार्य है और पात्र जो है कौरव, पांडव, सब राजकुमार है। अब कौरव पांडव कौन थे ये सभी को पता है। कौरव और पांडव कुंती के बच्चे थे और पांडव जो थे वो कुंती के 5 भाई जो थे वो, उन्हें हम पांडव कहते हैं। और ये जो कौरव है, जो 100 भाई थे महाभारत में, उन्हें हम कौरव कहते हैं। तो और जो द्रोणाचार्य है, गुरु द्रोणाचार्य, उनके आश्रम में वो पढ़ाई के लिए गए थे, तब की ये बात है। और अब हम आगे इसे देखेंगे कि इस कहानी में हमें क्या बताया गया है और क्या हमें इससे सीखना है। तो पहला है कि पहले तो स्थान है, कौन सा स्थान है? गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम है और गुरु द्रोणाचार्य, कौरव और पांडव राजकुमार, ये सब क्या कर रहे हैं? अपनी कक्षा में बैठे हैं। तो पहला दिन है कक्षा का, देखते हैं। कौरव और पांडव राजकुमार आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य उन्हें पढ़ा रहे हैं। गुरु जी क्या कह रहे हैं, देखिए। राजकुमार, आज हम एक छोटा सा पाठ पढ़ते हैं, सब ध्यान से सुनो। सब राजकुमार क्या कहते हैं? जी गुरुदेव। गुरु जी, सत्यवद। सब गुरु बोलो, तो सब राजकुमार सत्यवद कहते हैं। गुरु जी बोलते हैं सत्यवद का मतलब है सत्य बोलो। राजकुमार कहते हैं, उनके पीछे पीछे दोहराते हैं सत्य बोलो। गुरु जी कहते हैं धर्मचर। सब राजकुमार उनके पीछे दोहराते हैं धर्मचर। फिर गुरुजी इसका मतलब समझाते हैं, धर्मचर यानी धर्म पर चलो। सभी राजकुमार उनके पीछे पीछे दोहराते हैं धर्म पर चलो। गुरुजी, कर्म मां कुरु। सभी राजकुमार उनके पीछे पीछे दोहराते हैं क्रोध मां कुरु। गुरुजी इसका मतलब समझाते हैं, क्रोध मत करो। सभी राजकुमार उनके पीछे पीछे यही बात फिर से दोहराते हैं, क्रोध मत करो। गुरुजी, अब इसे बैठकर स्मरण करो। अब गुरुजी बोल रहे हैं कि अभी से ये जो मैंने अभी तुम्हें बताया है, ये सब आप क्या करो, तुम याद करो। सब राजकुमार बोल बोल कर पढ़ते हैं। सभी रट्टे मारने उन्होंने सभी ने स्टार्ट कर दिए हैं। सभी बार बार रट रहे हैं, सत्यवत सत्य बोलो, धर्मचर धर्म पर चलो, क्रोध मां कुरु यानी क्रोध मत करो। गुरुजी क्या कहते हैं, उन्हें इस पाठ को कल स्मरण करके आना, यानी कल तुम ये जो लेसन मैंने आज पढ़ाया है उनको कल याद कर आना। तो सभी राजकुमार उनको जी प्रणाम कहकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके पैर छूकर, गुरुजी के पैर छूकर चले जाते हैं।
अब दूसरे दिन कौरव और पांडव राजकुमार फिर से आश्रम में गुरु द्रोणाचार्य के सम्मुख बैठे हैं, यानी उनके सामने बैठे हैं और क्लास उनकी चालू हो गई है। तो गुरुजी क्या कहते हैं, कल का जो पाठ है सबको स्मरण, सब लोगों ने स्मरण किया यानी याद किया है कि कल जो मैंने आपको लेसन पढ़ाया था। तो सभी गुरुजी, सभी राजकुमार जो है सिर्फ युधिष्ठिर को छोड़कर सभी हाँ कहते हैं। तो गुरुजी युधिष्ठिर से कहते हैं, युधिष्ठिर तुम चुप क्यों हो, तुमने पाठ स्मरण नहीं किया, तुमने लेसन याद नहीं किया क्या? तो युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं, जी नहीं, मुझे पूरा पाठ स्मरण नहीं हुआ है। तो सबको आश्चर्य होता है युधिष्ठिर का जवाब सुनकर। युधिष्ठिर क्या कह रहा है कि नहीं, मुझे अभी पूरा पाठ याद नहीं है। तो सुयोधन जो है वो क्या कहता है, गुरुदेव आप हर समय युधिष्ठिर की बड़ाई करते हैं, पर देखिए इतना सा छोटा सा पाठ भी उसे स्मरण नहीं हो पाया है। तो गुरुजी क्या कहते हैं कि दूसरों के बारे में बात मत करो सुयोधन, तुम अपना पाठ सुनाओ। सुयोधन उठता है और अपना पाठ सुनाता है, सत्यवत, सत्य बोलो, धर्मचर, धर्म पर चलो, क्रोध मत करो, यानी क्रोध मत करो। तो गुरुजी कहते हैं, वाह बहुत सुंदर वत्स, बहुत सुंदर, तुमने पूरा पाठ स्मरण कर लिया है। भीम से, अच्छा भीम अब तुम कुश्ती लड़ते हो या फिर पाठ भी याद करते हो? तो भीम ने कहा, गुरुदेव मैंने मेरा पूरा पाठ क्या कर लिया है, याद कर लिया है। तो गुरुजी बोलते अच्छा सुनाओ। फिर भीम भी अपना जो उसने जो लेसन लर्न किया है वो उसे सुनाता है। वो भी कहता है, सत्यवत, सत्य पर बोलो, धर्मचर, धर्म पर चलो, क्रोध मत करो, यानी क्रोध मत करो। गुरुजी शाबाशी देते हैं, कहते हैं शाबाश भीम शाबाश। जब भीम को पाठ स्मरण हो गया है तो समझो सबको पाठ स्मरण हो गया है। सुयोधन क्या कहता है बीच में, देखिए, गुरुदेव सबको पाठ स्मरण है, केवल युधिष्ठिर को स्मरण नहीं है, लगता है वह सबसे बड़ा बुद्धू है। तो गुरुजी इससे क्या कहते हैं, देखिए किसी को भला बुरा मत कहो सुयोधन, हम कल फिर से यह पाठ दोहराएंगे और सभी से सुनेंगे। सभी वहाँ से गुरुजी के पैर छूकर वहाँ से चले जाते हैं। अब तीसरे दिन क्या होता है, अवकाश होता है। अवकाश मतलब उनकी छुट्टी होती है। अब चौथे दिन क्या हुआ है, देखिए सभी फिर से द्रोणाचार्य के सामने क्लास में बैठ जाते हैं। गुरुजी क्या कहते हैं सभी राजकुमारों से कि राजकुमारों, 3 दिन पहले हमने सत्यवत वाला पाठ पढ़ाया था युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर अब तो तुम्हें पाठ स्मरण हो गया होगा। तो युधिष्ठिर बहुत ही पोलाइटली बोलता है कि हाँ गुरुदेव, मुझे लर्न हो गया है। गुरुजी बड़ी विचित्र बात है, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, फिर भी इतना छोटा सा पाठ को स्मरण करने के लिए तुम्हें 3 दिन लगे। युधिष्ठिर, गुरुदेव पाठ तो मैंने उसी क्षण रट लिया था जब आपने पढ़ाया था, पर मैं उसे रटनता को ही पाठ स्मरण करना नहीं मानता। देखो युधिष्ठिर क्या कह रहा है कि मुझे तो तभी याद हो गया था। गुरुदेव को बहुत आश्चर्य हुआ उस समय कि उसको इतना छोटा सा पाठ याद करने के लिए 3 दिन लग गए। वो तो बहुत ही शार्प बच्चा था, तो इतना बुद्धिमान होने के बाद भी तुम्हें 3 दिन क्यों लग गए? तो युधिष्ठिर क्या कह रहा है कि गुरुदेव आपने जब पढ़ाया मुझे तभी पाठ हो गया, याद हो गया था, स्मरण हो गया था, लेकिन मैं सिर्फ रटने को स्मरण करना नहीं मानता। गुरुजी बट फिर तुम पाठ स्मरण करना किसे मानते हो? अभी गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि फिर तुम्हारे हिसाब से फिर स्मरण करना यानी क्या करना है, इसका मतलब क्या है जरा बताइए। तो युधिष्ठिर ने क्या कहा, गुरुदेव सच्चा पाठ स्मरण करना वही है जो उसके अनुसार उसे आचरण करे, यानी उसे सीखे, अपने अंदर लाए, तभी उसे क्या कहा जाता है, सच्चा पाठ कहा जाता है। गुरुजी तुम बिल्कुल ठीक समझे बस, ये तो तोता मैना भी बताई हुई बातें रख लेते हैं, इससे क्या लाभ? अच्छी बात का लाभ तभी होता है तब वह हम वैसा स्मरण आचरण भी करें। उन्होंने कहा कि तुमने सही कहा युधिष्ठिर, तोता मैना को भी अगर कुछ रटने के लिए कहा हो तो वो भी रट लेते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो अच्छी बातों का लाभ हमें कब होता है? जब हम उसे हमारे अंदर ग्रहण करते हैं, अंदर हम लेते हैं, उस पर
उन बातों को सीखते हैं और उन पर चलते हैं, तभी उन बातों का लाभ होता है, यानी फायदा होता है। तो युधिष्ठिर, गुरुदेव, सत्य बोलना और धर्म पर चलना का नियम तो मैं निभाता रहा, पर क्रोध न करने का अभ्यास मुझे तुरंत न हो पाया। मैंने बार बार अपनी परीक्षा ली, बड़ी कठिनाई से क्रोध न करने का अभ्यास हो पाया। कल सुयोधन ने मुझे बुद्धू कहा, पर मैंने उस पर क्रोध नहीं किया। अब मैं समझता हूँ सच्चे अर्थ में मुझे पाठ स्मरण हो गया। देखिए युधिष्ठिर क्या कह रहा है कि सत्य बोलना, हमेशा मैं सच तो बोलता ही हूँ, और धर्म पर चलना और सच्चाई के रास्ते पर चलना, धर्म के रास्ते पर चलना मैं हमेशा ही इसी पर चलता हूँ। लेकिन जो क्रोध है, जो गुस्सा है, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल मैं जल्दी नहीं कर पाया। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अभी पाठ अच्छे से मैंने सीखा नहीं है, तो उसको मैंने कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करने के बाद मैं उसे अपने आप पर कंट्रोल, अपने गुस्से पर मैंने कंट्रोल किया है। तो जब सुयोधन ने मुझे बुद्धू कहा, तब मैंने उस पर क्रोध नहीं किया। तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अब मैंने मेरा जो क्रोध है उसे मैं काबू कर पाया हूँ। तब मुझे ऐसा लगा कि मैंने सच्चे अर्थ में क्या पाठ जो है, जो लेसन जो है वो सीखा है। गुरुजी, साधु युधिष्ठिर, तुम सचमुच सबसे अधिक योग्य हो और सबने तो पाठ रटा है। तुमने पाठ की शिक्षा का अपने जीवन में अभ्यास भी कर लिया है। बस पाठ तो सचमुच अकेले तुमने ही स्मरण किया है। गुरुजी क्या कह रहे हैं कि तुम ही सबसे योग्य हो, तुम ही सबसे अच्छे बच्चे हो और तुमने सबसे सही लेसन जो है, जो पाठ है वो याद किया है। बाकी क्यों, मतलब सिर्फ रटा है, याद सिर्फ रटा है, तुमने उसे अपने जीवन में लाया है, उसे अपने जीवन में उसे अभ्यास किया है। तो पाठ तो सचमुच तुम अकेले ने ही याद किया है, बाकियों ने तो सिर्फ रटा है। सुयोधन बीच में क्या बोला, गुरुदेव सबसे पहले मैंने पाठ स्मरण करके सुनाया है। गुरुदेव, यह रटना है बेटा, इसे स्मरण करना नहीं कहते। सच्चा स्मरण करना वह है कि पाठ की अच्छी बातों को अपने जीवन में पालन किया जाए। समझे? दूसरों को बुद्धू बताने वाले सुयोधन क्या कह रहे हैं गुरुजी? तो तुम जो कह रहे हो वो सिर्फ रटना है, सिर्फ रटिफाई करना है। स्मरण करना किसे कहते हैं? सचमुच पढ़ना किसे कहते हैं? जो उसे सच में अपने जीवन में लाए और उसका अपने जीवन में पालन करें। और दूसरों को बुद्धू कहने वाले सुयोधन, अब तुम बात समझे? तो सुयोधन एकदम चिढ़कर, खिसकाकर, मतलब थोड़ा सा अपने आप को उसे बुरा लगा है, तो उसी आवाज़ में वो गुरुजी को जी गुरुजी कहकर बोल रहा है। सभी राजकुमार जो बाकी के थे बैठे हुए, वो सभी ने गुरुदेव से कहा कि हम भी इस पाठ को, इस शिक्षा को हमारे जीवन में अपनाएंगे। गुरुजी क्या कहते हैं, तब तुम सब भी यह कह सकोगे कि तुमने इस पाठ स्मरण किया है। सब राजकुमार जी गुरुदेव प्रणाम कहकर वहाँ से गुरुजी के पैर छूकर वहाँ से उनका आशीर्वाद लेकर चले जाते हैं। तो इसी तरह हमें भी युधिष्ठिर की तरह हमें भी हमारे जीवन में अगर हम कोई बात सीखते हैं, जब टीचर जब पढ़ाते हैं, तो उसे हमें सिर्फ रटना नहीं है, उसे हमारे जीवन में लाना है, तभी हम उसे याद करना या फिर हम सीखना कहेंगे।